बेसिकली आज जो हम अपना टॉपिक करने वाले हैं वो इंडियन ज्योग्राफी में करेंगे, क्योंकि अब पिछले हिस्ट्री का भी एक टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, तो पॉलिटी के भी दो टॉपिक हो चुके हैं। आपने नहीं देखे तो जाके देख लें। एक यूटीज़ हो गया है एंड फंडामेंटल राइट्स। और आज से हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे कि हमारा जो बैलेंस है वो बना रहे। ठीक है, तो बेसिकली आज हम अपनी इंडियन ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी में हम पहले पॉलिटी स्टार्ट करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो पॉलिटी के बेसिकली पॉलिटिकल में बेसिकली क्या स्टार्ट करने वाले। इंडियन पॉलिटिकल में इंडिया के बारे में जानेंगे, बेसिकली इंडियन स्ट्रक्चर के बारे में कि इंडिया के अंदर क्या चीज़ें हैं, कैसे स्टेट्स है, उनकी बाउंड्रीज किन से शेयर होती है, उनकी लेंथ किन की है, हमारे नेबर्स कौन है, एंड व्हाट इज़ द शेप ऑफ आवर कंट्री एंड अदर थिंग्स ऑल्सो। एंड कुछ की पॉइंट्स भी जानेंगे एट दी एंड। एंड बेसिकली नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो जाएं उसको फॉलो कर लें। और इसकी पीडीएफ अगर आप चाहेंगे तो उधर मैसेज करिएगा, तो इसकी पीडीएफ डाल दी जाएगी बेसिकली। और धीरे धीरे आगे करके चलते रहेंगे। बेसिकली आई एम ऑल्सो इंडिया एस्पेरेंट, सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इंडियन ज्योग्राफी बड़ी धूम धड़ाके से, कि बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली इंडियन ज्योग्राफी। बेसिकली इसमें याद करने जैसा लोगों को लगता है कि इसमें याद करना पड़ेगा, बेसिकली याद नहीं करना पड़ेगा। इफ़ यू कैन ऑब्जर्व then you can learn easily. If you can't observe, then it became very difficult for you to recognize or to remember the thing for the long time. Okay, so the thing is that you should that absorb the thing surround you and absorb the map, और एक मेरे ख्याल से एक एटलस बाय कर ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम इंडियन ज्योग्राफी में आगे बढ़ते जाएंगे या वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम आएंगे, तो उधर हमें इंडियन ज्योग्राफी की काफ़ी ज़रूरत, सॉरी एटलस की काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। बेसिकली इंडिया जानते ही होंगे, भारत। ठीक है, बेसिकली जो हमारा इंडिया है या भारत है या हिंदुस्तान है, जो भी आप कहें, वो बेसिकली कितने एरिया में फैला हुआ है जनाब? वो बेसिकली 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। ठीक है, बाकायदा क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट। ठीक है, हमारे इंडिया का अप्रॉक्स कितना है, या आप 33 भी कह सकते हैं अप्रॉक्स। अगर कहें तो दो कुछ लाख का आगे पीछे हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। एक बार फिर से बोलूँगा जिससे आपको याद हो जाए यहीं पे, कि दोबारा इसको याद ना करना पड़े। कितनी कितनी बार कितनी जगह में फैला हुआ है? 32,87,200 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान, हमारा इंडिया। तो वो फैलने की बात नहीं कि भाई साहब रायता फैला दिया तुमने, वो चीज़ अलग है। ठीक है, हमारे इंडिया की बात कर रहे हैं, वेल डिफाइंड कंट्री, सेकुलरिज्म कंट्री, मीन्स डेमोक्रेटिक कंट्री, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हमारे इसका शेप कैसा है। ये देखिए, जो हमारा इंडिया है इसका शेप रोम्बस है। आप कहेंगे रोम्बस कैसे है जनाब? अब देखिए, ये है हमारा इंडिया। ठीक है, मतलब रुकिए, यहाँ बन नहीं पा रहा है, आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाते हैं। हाँ, अब बेसिकली वेट अ सेकेंड, टेक इशू। बेसिकली ये हमारा इंडिया है, ऐसे ऐसे, फिर ये नीचे चला जाता है। ठीक है, फिर ये ऐसे ऐसे आता है, फिर ये नीचे चला जाता है। बेसिकली आप देखेंगे तो ये जो चीज़ है, एक सेकेंड रुकिएगा, ये जो चीज़ है ये देखिए, ये 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 बेसिकली एक रोम्बस बनाता है। ठीक है, तो जो हमारी कंट्री है वो एक बेसिकली रोम्बस शेप में आती है। ठीक है, अब रोम्बस समझ सकते हो तो समझिए, क्योंकि इतना बेसिक नहीं बताने वाले हैं, हमें आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, तो बेसिकली ये समझ गए होंगे कि रोम्बस इसे क्यों कहा जाता है। इसका बेसिकली शेप है, अगर आप ऐसे ऐसे जाएंगे तो बेसिकली रोम्बस के फॉर्म में बना हुआ है, अगर आप इसको देखते हैं तो। ठीक है, तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? नॉर्थ टू वेस्ट। अब नॉर्थ टू साउथ जो हमारा ऊपर से लेके जो नीचे तक नीचे ये रास्ता आता है, इसका लेंथ कितनी है? तो भाई साहब इसकी लेंथ है आपकी 3,214 किलोमीटर। ठीक है, और जो यहाँ से ईस्ट से वेस्ट आता है, इसकी लेंथ है 2,933 किलोमीटर। ठीक है, अब वो थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है, क्योंकि हम जानते ही कि हमारा जो देश है वो लंबाई में काफ़ी ज़्यादा है, चौड़ा उतना नहीं है। मतलब अगर हम ईस्ट टू वेस्टर्न पॉइंट बात करें तो इतनी नहीं है चौड़ाई, और नॉर्थ टू साउथ काफ़ी ज़्यादा लंबाई है हमारे देश की। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, आप देख सकते हैं। बेसिकली इसको सीधा सीधा याद ही करेंगे। ठीक है,
इफ़ यू कैन ऑब्जर्व देन यू कैन लर्न इजीली। ओके, चलिए। और हमारी जो कोस्टल लाइन बाउंड्री है, कोस्टल लाइन मतलब क्या होता है भाई साहब, जहाँ पानी हो वहाँ नहीं, बेसिकली कोस्टल लाइन तटीय जो मतलब बेसिकली समुद्रों के पास ये जो भी बाउंड्रीज हमारी, वो बेसिकली कितनी है हमारी बाउंड्री, समुद्र से लगती हुई सीमा हमारी कितनी है, समुद्र से लगती हुई हमारी सीमा है 7,516 किलोमीटर। समुद्र से लगती, समुद्र से भाई साहब, मध्य प्रदेश में समुद्र देखा है क्या? नहीं है ना। बस जो हमारा नीचे साउदर्न पार्ट है ना, वही हमारा समुद्र से लगता है। आप देख सकते हैं जैसे ये थोड़ा ये वेस्ट का पार्ट भी आ जाता है, ये गुजरात आ जाता है, मुंबई है, कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड बहुत सारे ऐसी टोटल ये नीचे का जो नीचे कर्व ये कोन बनता है ना, कोन, वो बेसिकली कोन पूरा आपका कोस्टल बाउंड्री में आ जाता है जनाब। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं टाइमलाइन। टाइमलाइन क्या चीज़ है जिससे भाई साहब हमारे देश का टाइम निर्धारित किया जाता है, बेसिकली तय किया जाता है। ठीक है, जिसके बेसिस पे हम अपनी घड़ी को सेट करते हैं, वो टाइमलाइन ये है। अब बेसिकली वो टाइमलाइन पास से बेसिकली इस टाइमलाइन ये इस मतलब ये कितने डिग्री पे है, ये बेसिकली 82 डिग्री एंड हाफ डिग्री ईस्ट पे है। ठीक है, अब बेसिकली ये पास कहाँ कहाँ से होती है, हमारे 5 स्टेट्स में, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो आप देखेंगे तो ये यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश ये निकल जाती है। ये देखिए यूपी भी कवर हुआ, एमपी भी हुआ, छत्तीसगढ़ भी हुआ, आंध्रा भी हुआ एंड उड़ीसा भी हुआ। ठीक है, देखिए आपके ये सारे कवर हो चुके हैं। ठीक है, बेसिकली यही चीज़ है कि जो वही चीज़ सेम लिखी हुई है और ये आपको याद करने पड़ेंगे। बेसिकली आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आप जैसे आपको दे देगा यूपी, एमपी, झारखंड एंड उड़ीसा, देन इट विल आस्क दैट इनमें से इसमें से कौन सा स्टेट है जो बेसिकली टाइम ऑफ लाइन से पास नहीं होता है। तो आप जानते हैं हमको वो नहीं देखना है कि कौन सा पास नहीं होता है, हमें ये पता रखना है, देखो भाई साहब इतने पास होते हैं, बाकी इनमें से कोई भी अलग से कोई आता है तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। आपको पता है एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तो इधर झारखंड तो एग्जिस्ट ही नहीं करता जनाब। जब भाई साहब झारखंड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो कैसे आप कह सकते हो उसमें आएगा, सीधी बात है, काम खत्म। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं हम, डायरेक्शन ऑफ इंडिया। जो हमारा बेसिकली डायरेक्शन ऑफ इंडिया है, जो मतलब वर्ल्ड में जो हमारा वर्ल्ड का पूरा मैप है, उसमें हमारा जो इंडिया आता है वो नॉर्थ ईस्ट में आता है। नॉर्थ ईस्ट में कैसे, वो आप देखेंगे ये चीज़ बनती है। ठीक है, ये बनती है अब आपकी जनाब। ठीक है, अब ये बन गई, एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ जनाब, मतलब नॉर्थ ईस्ट में आपके आता है, ये चीज़ है, हमारा देश पड़ता है इस जगह पे, ये पड़ता है हमारा देश। ठीक है, थोड़ा मैप ये पेन में दिक्कत हो रहा है, थोड़ा लैग कर रहा है। ठीक है, कोई नहीं, हो जाएगा अपना, सब बिंदास है। इसको भी सेट कर देंगे, क्या बात है। चलिए अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड। देखिए लॉन्गिट्यूड बेसिकली होती क्या है, अब इसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न रहता होगा कि ये लॉन्गिट्यूड होती है या ये लॉन्गिट्यूड होती है। देखो पहले बता देते हैं आपको लैटिट्यूड क्या चीज़ होती है। लैटिट्यूड मतलब जो चीज़ लेटी हुई है, लैटिट्यूड लेटीट्यूड, बस वही समझ लो। ठीक है, जो लेटा है वो लेटीट्यूड हो गया, और जो खड़ा है लॉन्गिट्यूड। लॉन्ग खड़े में ही होंगे ना, लॉन्ग खड़ा है मतलब खड़े में होता है ना। अब देखिए खड़े में है तो लॉन्ग हो गया, लेटे में है तो लैटिट्यूड हो गया, ये चीज़ है अपनी। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूड कितने में कितना मतलब कितने डिग्री में आता है हमारा, ये बेसिकली आता है 68 टू 7 डिग्री ईस्ट एंड 97 25 डिग्री ईस्ट। ठीक है, ये हमारा होता है लॉन्गिट्यूड, एंड उसकी भी डायरेक्शन दे के रखिए, लैटिट्यूड की 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, ये बेसिकली हमारा लैटिट्यूड है और ये लॉन्गिट्यूड है। अवेयर जो ये पॉइंट आप देख रहे हैं सिंगल वाला, ये बेसिकली ये थोड़ा दिक्कत हो रहा था इसलिए इसको बनाना पड़ा। ये बेसिकली डिग्री है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज ना हो, ये डिग्री बना देते हैं जनाब। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट हम पीडीएफ से भी कर सकते हैं। बेसिकली इसमें कई सारी चीज़ें आएंगी जो आगे आने वाली हैं, जो बेसिकली मैंने पीडीएफ में नहीं दी हैं, वो बेसिकली ओरली मैं बताऊंगा। तो आप अगर वीडियो देखते हैं, वीडियो को गो थ्रू करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी उससे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं नॉर्दर्न पॉइंट। नॉर्दर्न पॉइंट क्या है जनाब? हाँ, बात सही है भाई, नॉर्दर्न पॉइंट है क्या? तो नॉर्दर्न पॉइंट आपको बताऊं, जो यहाँ पे है ना, ये है हमारा नॉर्दर्न पॉइंट। अब नॉर्दर्न पॉइंट इसका नाम क्या है, इसका जो नाम है वो है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल बेसिकली ये अब इंडिया में नहीं, गिलगिट मतलब पाकिस्तान में चला जाता है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे ये
ठीक है, ये पाकिस्तान में है इस समय, काफ़ी जल्द हमारे पास होगा वापस, ठीक है। एंड वही चीज़ लिखी हुई है, नॉर्दर्न नॉर्दर्न पॉइंट इज दैट इंदिरा कॉल एंड साउदर्न पॉइंट मेनलैंड। अब पूछोगे मेनलैंड मतलब क्या? अब देखो भाई साहब, मेनलैंड का मतलब जो हमारे ज़मीन पे इधर मौजूद है, ठीक है, वो हमारा क्या है, कन्याकुमारी तो सुना ही होगा, कश्मीर टू कन्याकुमारी, ठीक है, कन्याकुमारी या केप कैमेरॉन भी कहते हैं, केप कैमेरॉन, ठीक है, इसको केप कैमेरॉन भी कहते हैं बेसिकली। मेनलैंड मतलब जो हमारा मेन धरती है या जो हमारा इंडिया है, जिसमें पूरा स्ट्रक्चर आता है हमारा फिजिकल पॉलिटिकल बेसिकली, और जो आगे है एक और पॉइंट है उसको भी बताएंगे, लेकिन जो हमारे इससे जुड़ा हुआ है उसे कहते हैं केप कैमेरॉन या कन्याकुमारी, जो हमारा मेन लैंड का ऑन लैंड साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट की वेस्टर्न पॉइंट। वेस्टर्न पॉइंट है गौरमती। गौरमती कहाँ पे आता है? गुजरात में आता है गौरमती, ठीक है, सीधे सीधा है। एंड ईस्टर्न पॉइंट इज किबितू। किबितू आता है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, किबितू आता है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अब बात करते हैं साउदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया। ये है साउदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, नॉट आई एम नॉट आस्किंग और टेलिंग अबाउट योर दैट व्हाट इज द साउदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया ऑन मेन लैंड। आई एम जस्ट सेइंग दैट साउदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, बस, ठीक है ना। साउदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया क्या है? इंदिरा पॉइंट, ये आता है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ में। ये कहाँ पे पड़ता है? ये आपका पड़ता है बेसिकली, ये पड़ता है आपका, यहाँ पे तो दिया नहीं है, ये आपके मतलब अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार। तो जो आइलैंड्स है उसका जो सबसे नीचे वाला आइलैंड है, जिसको कहते हैं हम, जिसको क्या कहते हैं हम? ग्रेट निकोबार आइलैंड, ग्रेट निकोबार आइलैंड। इसके अंदर पड़ता है हमारा इंदिरा कॉल, ठीक है, सॉरी इंदिरा पॉइंट, क्योंकि हमारा ग्रेट निकोबार आइलैंड में पड़ता है, ठीक है। अब जनाब पूछेंगे आप कि ग्रेट निकोबार आइलैंड है कहाँ? वही जैसे मैंने बताया, आप एटलस बाय कर लेंगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी, ठीक है। अब जैसे इंडिया का जो मैप दिया होगा आपको बताने की कोशिश करूँगा मैं, ऐसी बात नहीं है। अब जैसे इंडिया का दिया हुआ है, यहाँ पे है हमारा है अंडमान निकोबार, 1 2 3 और भी अदर्स हैं, ठीक है। तो जो आखिरी में पॉइंट होगा ना, इधर है हमारा इंदिरा पॉइंट, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि जो इंदिरा पॉइंट है वो हमारा 876 किलोमीटर दूर है। किससे? मेनलैंड से नहीं। जो हमारा, ये हमारा अगर ये हमारा अगर इंडिया है ये, ठीक है, जो हमारा मेनलैंड है वो समथिंग यहाँ, अगर यहाँ है, ठीक है, तो ये हमारा जो नीचे से ये इक्वेटर गई है ना, इक्वेटर, ये हमारी क्या है? इक्वेटर है जनाब। क्या है? इक्वेटर। ये इक्वेटर से कितना दूर है हमारा इंदिरा पॉइंट? 876 किलोमीटर। अब बताइए, ये चीज़ पॉइंट्स में दी है नहीं ना? तो जो हमारा इंदिरा पॉइंट है वो बेसिकली इक्वेटर से 876 किलोमीटर, मतलब नज़दीक नज़दीक है, या मतलब तो उससे दूर है, जो भी कहे। अब इसमें क्वेश्चन आ सकता है, विच इज़ द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया टू द इक्वेटर। हाँ, अब कहोगे सर नियरेस्ट पॉइंट, अगर किसी को ये पता नहीं होगा कि जो हमारा इंदिरा पॉइंट है वो नियर मतलब साउदर्न में आता है, अगर उसको बंदे को सिर्फ मेन लैंड वाला ही पता है, तो वो तो भाई साहब कन्याकुमारी लगा के आ जाएगा, केप कैमेरॉन लगा देगा, कहेगा हाँ भारत में अगर ऊपर से आते हैं जम्मू कश्मीर से तो कन्याकुमारी नीचे वाला है, हाँ यही होगा। लेकिन जनाब ऐसा नहीं है, आप गलत हैं। आप लखनऊ में हैं, मुस्कुराइए। जी हाँ, मैं लखनऊ में था, अब बेसिकली वहाँ से ट्रांसफ़र हो चुका है, ठीक है। तो बेसिकली जो इक्वेटर के नज़दीक पॉइंट है हमारा, वो है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा इंदिरा पॉइंट, एंड इट इज़ अबाउट 876 किलोमीटर फार और नियर फ्रॉम इक्वेटर, ओके, 876 किलोमीटर, ये चीज़ है हमारी, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगली चीज़ की। अगला क्या है? वेट अ सेकेंड। हाँ, हमारा नॉर्दर्न नॉर्दर्न पॉइंट हो गया, साउदर्न पॉइंट हो गया, वेस्टर्न पॉइंट हो गया, ईस्टर्न पॉइंट कर चुके हम। चलिए साउदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया कर चुके हैं। अब बात करते हैं अपने पड़ोसी। आपके पड़ोसी कौन है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ना आपके पड़ोसियों की मैं बात करने वाला हूँ। बेसिकली यहाँ मैं बात करने वाला हूँ हमारे पड़ोसियों की। अब कहेंगे हमारे, आप अपने पड़ोसी की बात करेंगे? अरे नहीं रे, मैं बात करने वाला हूँ बेसिकली जो हमारा भारत देश है, इंडिया है, हिंदुस्तान है, उसके उनके पड़ोसियों की बात करने वाला हूँ, जो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अपना प्यार दिखाने के लिए हम पे कभी छोटे मोटे क्या बोलते हैं,
रॉकेटें छोड़ते रहेंगे, पटाखे फोड़ते रहेंगे, फिर हम धमाका कर देते हैं। ठीक है, अब उन्हीं में से हमारे पहले जनाब आते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान पाकिस्तान है ना, इनको तो भाई साहब अलग ही जोश रहता है, हैं? कहते हैं लड़ना है हमको, जीतना है। अरे यार पहले काबिल तो हो जाओ खड़े होने के, ग्रे लिस्ट में तो शामिल हो चुके हो हैं, और इंडिया से कह रहे हो भाई साहब जीतोगे, कैसे काम चलेगा यार। चलो कोई नहीं, चलो चलते हैं आगे। ठीक है, पाकिस्तान अब नेवर्स देख सकते हैं इसमें, जैसे मैंने डायरेक्टली देखे रखा है। अब इनको डिस्क्राइब भी करूंगा कि इनकी लेंथ कितनी है और कौन कौन सी लाइन है, या कौन कौन सी जो लाइंस की नेम दिए गए थे पहले उनके भी बताऊंगा। ठीक है, तो देख लें बेसिकली जो हमारे नेबर्स हैं वो टोटल कितने हैं। वो टोटल हमारे 8 हैं, लेकिन हम मेन लैंड नेबर्स की बात करेंगे। बेसिकली जो हमारा श्रीलंका है, श्रीलंका रावण से बिलोंग करता है, मतलब रावण यहाँ का था। ठीक है, श्रीलंका है ये बेसिकली हमारा, मतलब बाउंड्री तो शेयर करता है लेकिन नॉट ऑन अ मेन लैंड, ये हमारा वाटर बॉडीज में है। ठीक है, तो इसको बेसिकली इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे उतने, क्योंकि इनसे ना ही हमारा कोई स्टेट बाउंड्री शेयर करता है, एंड ना ही हमारी मेन लैंड की कोई, मेन लैंड का कोई भी पार्ट हमारा इनसे बाउंड्री शेयर करता है। बस जो हमारा सी का पार्ट है वो इनसे शेयर करता है, हमारा सी, बस। ठीक है ना, तो चलिए आगे चलते हैं। हमारा पहला हो गया पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना। आहा, मोमोज, ये हमारे मोमोज। ठीक है, मोमोज वाले बेचते हैं ना, तो हम लोग कहते हैं देखो भाई तुम्हारे जैसे तो हमारे यहाँ मोमोज बेचते हैं। चलो, नेपाल एंड भूटान एंड म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका। ठीक है, अब बेसिकली ये तो वाटर बॉडीज में आ जाता है। ठीक है, या डायरेक्ट लिख दें H2O। ठीक है, ये तो वाटर बॉडीज में आ गया, तो इसकी बात नहीं करेंगे अभी। ठीक है, तो बात करते हैं इनकी। तो ये जनाब क्या कहते हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इनमें से, मतलब सबसे ज़्यादा बाउंड्री कौन शेयर करता है हमारे देश के साथ, उन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और बेसिकली जो हमारे स्टार्टिंग की जो ये 7 कंट्रीज़ है ना, कंट्रीज़, ये मेन लैंड पे हैं, हमारे साथ बाउंड्री शेयर करती है, मेन लैंड बाउंड्री शेयर करती हैं, BOUND, बाउंड्री शेयर करती हैं, बाउंड्री। ठीक है, चलिए बात करते हैं। ये तो हमने बता दिया कि इसकी तो हम बात करेंगे, वाटर बॉडीज़ में आ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेट शेयर विद अदर बाउंड्रीज। ठीक है, अब जो पाकिस्तान है बेसिकली, पाकिस्तान हमारे किन किन राज्यों के साथ, मैं स्टेट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सुनिएगा, पाकिस्तान हमारे किन किन स्टेटों के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो वो शेयर करता है बेसिकली गुजरात, राजस्थान एंड पंजाब। आप सोच रहे होंगे JNK लद्दाख भी तो लिखा है, वो क्यों नहीं है। मैंने स्टेट्स की बात की थी, ये यूटीज में आ जाती हैं। ठीक है, और इनमें से कौन सी यूटी है जो विदाउट लेजिस्लेचर है। हाँ, JK एंड लद्दाख। अगर आपने वीडियो देखा है मेरा यूटीज का तो आपको पता होगा वो लद्दाख है। ठीक है, चलिए, और ये कितनी बाउंड्री शेयर करता है अपने साथ, 3000, सॉरी रुकिए, वेट वेट, ये अपने साथ बाउंड्री शेयर करता है 3223 किलोमीटर की। ठीक है, अब जो तो ये 3223 किलोमीटर की लाइन शेयर करता है, तो इस लाइन को हम कहते क्या हैं, बेसिकली इस लाइन को हम कहते हैं रेड क्लिफ, रेड क्लिफ। और ये जो रेड क्लिफ लाइन है, ये बेसिकली हमारी बनी थी 1947, 15 अगस्त 1947 में हमारी रेड क्लिफ लाइन तैयार हो गई थी पाकिस्तान के साथ। ठीक है, और उसी दिन हम अपना स्वतंत्रता दिवस बनाते हैं, या गणतंत्र दिवस। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे, आज आपको सारे देश घुमा देते हैं, अपने नेबर्स घुमाए जाए विदाउट पासपोर्ट और वीज़ा के। ठीक है, देखो ये है भाई का जलवा, देख रहे हो, मतलब कह डा रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा देश अफगानिस्तान। पॉइंट नंबरिंग पे मत जाइएगा। अफगानिस्तान, अब अफगानिस्तान क्या है, अफगानिस्तान बेसिकली हमसे बाउंड्री शेयर करता है, लेकिन जो ये है ना, ये आप देख रहे होंगे, ये ऊपर JNK का जो ये पार्ट है, वो हमारा यहाँ पे बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, मतलब मात्र 106 किलोमीटर की शेयर करता है, लेकिन हमसे करता है। लेकिन बेसिकली क्या है, जो कि हमारा ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये हमारा POK में चला गया है। ठीक है,
अब ये पीओके में चला गया तो भाई साहब हमारा इनसे कोई कांटेक्ट नहीं है, इसलिए हमारा यहाँ पे कोई स्टेट नहीं है या कोई यूटी नहीं है, ठीक है। हमारी सीमा यहीं तक सीमित रह जाती है। तो हम इसके बारे में या कोई स्टेट नहीं, तो बस इतना जानते हैं कि जो हमारा पाकिस्तान अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के साथ इंडिया स्मॉलेस्ट बाउंड्री शेयर करता है। क्या करता है? स्मॉलेस्ट बाउंड्री 106 किलोमीटर की। लेकिन इस 106 किलोमीटर में भी बड़ा ट्विस्ट है, पता है क्या? को बताते हैं क्या दिक्कत है। अब इसे 106 किलोमीटर में ट्विस्ट ये है कि जो ये लाइन है ना, स्मॉलेस्ट बाउंड्री जो शेयर करता है, इसको हम पता है क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डूरेंट लाइन। क्या कहते हैं? डूरेंट लाइन। डूरेंट लाइन जो बेसिकली हमारी कब बनी थी पता है आपको? DURAND, डूरेंट लाइन। ये बेसिकली हमारी तैयार हो गई थी 1986 में, ठीक है। 1986 में ये हमारी डूरेंट लाइन बनके तैयार हो गई थी। किसके साथ? AFG के साथ। अब ये तो भाई साहब देख लो, नोट्स में तो दे के नहीं रखा है ना। अब जो वीडियो को गो थ्रू करेगा भाई उसी को फायदा होने वाला है, ठीक है, सीधी बात है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब नेक्स्ट है हमारा चाइना, मोमोज वाले, ठीक है। अब चाइना से बेसिकली हमारे कितने स्टेट्स बाउंड्री शेयर करते हैं? सुनिएगा, स्टेट्स कितने बाउंड्री शेयर करते हैं। तो बेसिकली हमारे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, एंड दिस इज अ यूटी, ठीक है। यूटी, एक यूटी और 4 हमारे स्टेट चाइना से बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है। बात करेंगे चाइना के साथ हम बाउंड्री कितनी शेयर करते हैं, तो चाइना के साथ हम बाउंड्री शेयर करते हैं 3488 किलोमीटर की, ठीक है। अब 3488 किलोमीटर की, चलिए इनके साथ लाइन भी हमने शेयर कर ली। अब इस लाइन को जनाब हम कहते क्या है, ठीक है। तो जनाब इस लाइन को हम कहते हैं मैकमोहन लाइन। क्या कहते हैं? कि आपको क्लियर रहे थोड़ा इसलिए, मैकमोहन लाइन, मोहन लाइन, ठीक है। और ये बेसिकली ये नहीं कि पूरे में शेयर होती है, ये बेसिकली हमारी मैकमोहन लाइन कहाँ पे है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। रुकिएगा जनाब, ये बेसिकली हमारी अरुणाचल प्रदेश में है मैकमोहन लाइन, ठीक है। अब बात करते हैं नेपाल की। अब नेपाल के साथ हमारे कितने बाउंड्री शेयर करते हैं? नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं हमारे 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 5 स्टेट्स हमारे बाउंड्री शेयर करते हैं। कितनी यूटी शेयर करती है? नो यूटी। इनके साथ हमारी कोई भी यूटी बाउंड्री शेयर नहीं करती है। एंड इसका आप बता पाएंगे कि इसका जो बेसिकली बाउंड्री है उसकी लेंथ कितनी है? तो बेसिकली जो ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री की लेंथ है आपकी 1751 किलोमीटर, ठीक है। इसका कोई नाम नहीं है बेसिकली। नेपाल को तो जानते ही, हमने चारों तरफ से घेर के रखा है जनाब, तुम जाओगे कहाँ? पोते हैं हमारे, ठीक है। चलिए कितनी शेयर करती है बेसिकली ये? 175 किलोमीटर, ठीक है। देखिए इस क्लियर पे लिख दूँ, आप जिससे नोट्स बना रहे हो तो आप आसानी से लिख सके। तो बेसिकली शेयर करती है 1751 किलोमीटर नेपाल के साथ, ठीक है, नेपाल के साथ शेयर करती है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है भूटान। भूटान जनाब हमारे साथ कितने शेयर करती है बाउंड्री? काफ़ी खुशनुमा देश है ये, ठीक है। जैसे इस पता है यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मतलब हैप्पीनेस इंडेक्स होता है यहाँ पे। और बेसिकली आप जानते होंगे तो भूटान में 80% फॉरेस्ट है, ठीक है। और हमारे देश में तो 33% भी नहीं है, ठीक है। अब देख लीजिए, इसीलिए वहाँ पे लोग खुश रहते हैं ना। ऑक्सीजन की कमी नहीं भाई साहब, सीधी बात है। यहाँ पे लोग घर बनाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है, ठीक है। चलिए बात करते हैं भूटान की। तो भूटान बेसिकली सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल के साथ एंड आसाम के साथ बाउंड्री शेयर करता है और इसकी लेंथ 699 किलोमीटर है, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा। एंड म्यांमार, म्यांमार बेसिकली अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम के साथ शेयर करता है और इसकी लेंथ 1643 किलोमीटर है, ठीक है। एंड बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, आसाम एंड मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम के साथ शेयर करता है। एंड बांग्लादेश इज द कंट्री विच बांग्लादेश इज द कंट्री और जिसके साथ हमारा जो देश है इंडिया, वो मैक्सिमम बाउंड्री शेयर करता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे 4096.7 किलोमीटर लमसम, 4100 किलोमीटर के लमसम, ठीक है। तो देख सकते हैं
ये मतलब बांग्लादेश आपको याद रखना है, बांग्लादेश के साथ हमारा जो कंट्री है वो मैक्सिमम बाउंड्री शेयर करता है। एंड जो अफगानिस्तान है उसके साथ हम 106 किलोमीटर की मिनिमम बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है। चलिए बात कर तो हमारे यहाँ बेसिकली सारे कंट्रीज़ के साथ जो स्टेट से जो बाउंड्री शेयर कर रहे थे वो ख़त्म होते हैं। और अब बात करते हैं आगे, जो सिर्फ की पॉइंट्स हैं आपको सीधे सीधे याद रखने हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं स्टेट बाउंड्री विद वन स्टेट, ठीक है। अब स्टेट बाउंड्री विद वन स्टेट क्या है भाई साहब? एक ऐसा स्टेट जो दूसरे स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है, लेकिन सिर्फ एक ही स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है। मतलब हम चॉकलेट तो शेयर करेंगे, लेकिन आप ही के साथ करेंगे और किसी के साथ नहीं। यहाँ ही वही वाला केस है कि मतलब चॉकलेट तो शेयर करेंगे जनाब, लेकिन इन दो के साथ नहीं, सिर्फ आपके साथ। यही वो चीज़ है स्टेट बाउंड्री विद वन स्टेट। बेसिकली क्या है, स्टेट बाउंड्री विद वन स्टेट, सिक्किम शेयर करता है वेस्ट बंगाल के साथ, ठीक है। अब ये नहीं कहेंगे कि वेस्ट बंगाल सिक्किम के साथ भी शेयर करता है, भाई वेस्ट बंगाल तो और भी के साथ करता है, ठीक है। जैसे छत्तीसगढ़ के साथ कर लेगा, ठीक है। और भी और मतलब वेस्ट बंगाल तो काफ़ी के साथ करेगा, ठीक है। और जैसे सिक्किम है, अब सिक्किम का नहीं कहेंगे ना, अब कहेंगे सिक्किम शेयर्स इट्स बाउंड्री ओनली विद वेस्ट बंगाल, नॉट ओनली वेस्ट बंगाल शेयर विद सिक्किम, ठीक है। हाँ ये कह सकते हैं कि वेस्ट बंगाल ही एक ऐसा है जो सिक्किम के साथ बाउंड्री शेयर करता है, लेकिन ऐसा नहीं कहते वेस्ट बंगाल सिर्फ सिक्किम के साथ बाउंड्री शेयर करता है। कंफ्यूजिंग हो रहा है ना? देखो सीधा याद रखो, सिक्किम बाउंड्री शेयर करता है वेस्ट बंगाल से, खत्म। मेघालय बाउंड्री शेयर करता है आसाम से, ठीक है। एंड स्टेट बाउंड्री विद J&K एंड लद्दाख। अब जो J&K जो लिखा है ये J&K, ठीक है, एंड लद्दाख के साथ जो बाउंड्री बनाता है वो है हमारा हिमाचल प्रदेश, ब्यूटीफुल प्लेस इन इंडिया, ठीक है। चलते आगे, यहाँ पे बताएंगे आपको, कुछ बताना है आपको। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अब आपको मैं सीधे सीधे कुछ की पॉइंट्स बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सीधे सीधे पॉइंट्स लिखेंगे। तो बेसिकली पहले आपको बता दो, जो कोस्टल रीजन मैंने बताया था ये बेसिकली हमारा मैप है इंडिया का, ठीक है। अब मैंने आपको कोस्टल रीजन बताए थे, बेसिकली हमारे कितने 9 कोस्टल रीजन है हमारे। 5 आ जाते हैं वेस्टर्न घाट्स में और 4 आ जाते हैं हमारे ईस्टर्न घाट्स में। अब 5 वेस्टर्न घाट्स में कौन कौन से हैं? 5 वेस्टर्न घाट्स में है, पहला है गुजरात, ठीक है, गुजरात है। दूसरा है हमारा महाराष्ट्र, तीसरा है गोवा, एंड चौथा है कर्नाटका, एंड पांचवा है केरला। ये कोस्टल लाइन है हमारी, जो कोस्टल बाउंड्रीज बताई थी ना मैंने आपको, ये बेसिकली वही चीज़ है, ठीक है। एंड ये 5 हमारे हो गए, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरल, ठीक है। अब बात करते हैं ईस्टर्न घाट की। ईस्टर्न घाट में आता है हमारा तमिलनाडु, ठीक है, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये हमारे कुछ मतलब 5 4 9 कोस्टल बाउंड्रीज थी जो हमारी शेयर करती है सी के साथ बाउंड्रीज, ठीक है। और और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो हमारा, हमने ये तो पढ़ लिया कि इतने हैं जो हमारे बाउंड्री शेयर करते हैं। अब क्वेश्चन ये आ सकता है इनमें से कि मतलब कौन सा बाउंड्री शेयर करता है, ऐसे तो पूछेगा ही, आपको याद हो गया होगा, इतने में तो 9 ही है, कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब हमारे जो कौन से स्टेट्स है जो बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं, तो बेसिकली बताऊँ आपको, जो हमारे टोटल 5 स्टेट हैं जो कोई भी कोस्टल बाउंड्री नहीं रखते हैं। उनमें एक आता है हरियाणा, MP, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड एंड तेलंगाना। दे आर बेसिकली दे आर बेसिकली मीन्स टोटली लैंड लॉक्ड कंट्री हैं, ठीक है। मतलब ये चारों तरफ से घिरी हुई हैं, इनके साथ ना ही तो कोई इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर होती है, ठीक है, और ना ही तो कोई कोस्टल लाइन बाउंड्री शेयर होती है। दे आर टोटली दैट बाउंडेड और इनलैंड स्टेट्स इन आवर कंट्री, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे। एंड अब आपको कुछ मैं सीधे सीधे की पॉइंट्स लिखाने वाला हूँ, ठीक है, जिसको आप नोट करेंगे। और बेसिकली वो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछते हैं, ठीक है। तो चलिए आपको सीधे सीधे की पॉइंट्स लिखाए जाए, कुछ मतलब आने वाले पेपर के आंसर सीधे लिखवा देता हूँ, दैट्स इट, ठीक है। अब बात करते हैं इंडिया में। पहला पॉइंट है कि इंडिया में सेक्स रेशियो है
जो कि सबसे कम किस राज्य का है, और जो बेसिकली सबसे कम सेक्स रेशियो है वो हमारा हरियाणा का, अगर आपको पता हो। ठीक है। एंड वेट अ मिनट। एंड सेकंड पॉइंट आता है, अरे जनाब क्या हो रहा है, सेकंड पॉइंट आता है हमारा मोस्ट पॉपुलेशन। तो आप जानते ही होंगे मोस्ट पॉपुलेशन हमारा कहाँ पे है। पॉपुलेशन बेसिकली ये हमारा यूपी में। ठीक है। एंड थोड़ा दिक्कत हो रही है लिखने में, एक सेकंड रुकिएगा, पेन चेंज करके देखते हैं। द थर्ड थिंग इज लार्जेस्ट एरिया है जो हमारा, वो है हमारा राजस्थान। लार्जेस्ट एरिया, लार्जेस्ट एरिया। ठीक है। एंड अनदर पॉइंट इज दैट लीस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे है हमारी, एंड लीस्ट जो पॉपुलेशन है, सबसे कम जनसंख्या हमारी है कहाँ पे, सिक्किम। सिक्किम। ठीक है। देखिएगा, ये पेजेस कम पड़ गए हैं। चलिए, हमारा लीस्ट पॉपुलेशन हो गया है। एंड जो लीस्ट एरिया है, सबसे छोटा एरिया, सबसे छोटा राज्य एरिया वाइज में, वो आता है हमारा गोवा। मॉर्जियन बीच, जो बीच के लिए काफ़ी फेमस है बेसिकली। एंड थर्ड एंड लास्ट सेकंड थिंग इज दैट लीस्ट लिटरेसी कहाँ पे है, सबसे कम मतलब पढ़े लिखे लोग कहाँ पे हैं। तो बेसिकली जो सबसे कड़े पढ़े कम लिखे लोग हैं वो तो आप जानते ही होंगे बेसिकली कहाँ पे होते हैं, बिहार। वहाँ के लालू बिलोंग करते हैं। क्या है ये, लीस्ट लिटरेसी, लीस्ट लिटरेसी। ठीक है। एंड मैक्सिमम लिटरेसी भी आपको पता होगा, जहाँ तक इट्स इन केरला। बेसिकली केरला है जो पूरे एशिया में बेसिकली सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट रखने वाला एक राज्य है। पूरे एशिया की बात कर रहा हूँ जनाब, समझ रहे हैं। देख लीजिए, कह डारा इंडिया, लेकिन कई चीज़ों में कह डारा है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। एंड आपको एक चीज़ और बता दूँ दैट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा मतलब डेंसिटी कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे रहती है। अब ये नहीं कह रहा हूँ जनसंख्या कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, कम एरिया में ज़्यादा जनसंख्या, उसे डेंसिटी कहेंगे बेसिकली। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी आपकी है दिल्ली में। ठीक है। दिल्ली के बाद आती है आपकी बिहार में। ठीक है। बिहार के बाद आपकी आती है वेस्ट बंगाल में, एंड वेस्ट बंगाल के बाद आती है आपकी यूपी में। तो बेसिकली 5 पॉपुलस दैट स्टेट्स हैं इंडिया के, जो बेसिकली आते हैं जिनमें डेंसिटी वाइज काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या रहती है। एंड सो एक और चीज़ बता दूँ, सेक्स रेशियो आपको मैंने बताया कब सबसे कम कहाँ पे, एंड सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो बेसिकली केरला में होता है। ठीक है। आप वीडियो को गो थ्रू करेंगे, देख सकते हैं आप, हमारी पीपीटी ख़त्म होने के बाद भी हमने कितने सारे पॉइंट्स कर लिए हैं। ठीक है। तो दैट्स ऑन यू कि आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। एंड जो अगला टॉपिक आएगा ज्योग्राफी का। ठीक है। और जो अगला लेक्चर होगा ज्योग्राफी का बेसिकली, उसमें हम कवर करेंगे, उसमें हम इंडिया की पॉलिटिकल हमारी हो चुकी है अब, तो हम इंडिया की फिजिकल स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। तो बेसिकली जो भी आपके दोस्त हैं उन सबको बता दीजिएगा कि एनडीए गेट ज्ञान पे अब फिजिकल स्टार्ट होने वाली है, तो आप आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, सॉरी, टेलीग्राम का चैनल है हमारा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, तो आप जाएं, ज्वाइन करें। एंड बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।